माइंड मेडिटेटिव स्टेट में जब जाता है तो इसका अर्थ है कि वो वॉलंटरी मूवमेंट को बंद कर। नॉर्मली ध्यान में जाने का अर्थ लोग समझते हैं कि नॉन वॉलंटरी मूवमेंट बंद हो, मीन्स कि हार्ट की मसल्स बंद हो गई, लंग्स बंद हो गया, सांस बंद हो गई, लिवर खाना नहीं मांग रहा है, जीवन भर खाना बंद हो गया, फिर भी जीवित हैं आप। लेकिन ध्यान का मतलब एक्चुअली ये नहीं होता। ध्यान का मतलब है कि वॉलंटरी मूवमेंट जो मन हमेशा पैदा कर रहा है, जो मन हमेशा इस शरीर पर इंटरफियर कर रहा है ऑल द टाइम, चाहे वो सकारात्मक वे में, चाहे वो पॉजिटिव वे में, चाहे नेगेटिव वे में। जैसे एक एग्जांपल दें, यदि आप स्टूल पास करने गए और स्टूल पास करते करते आप प्रेशर लगा रहे हो, इट मीन्स कि वो वॉलंटरी मूवमेंट आ गया। इंटेस्टाइन जितना फेंकना चाहे फेंक देती है। यूरिन में, ब्लैडर में जितना यूरिन भरा हुआ है आराम से फेंक गया नीचे से। ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट। पर अगर आप यहाँ फोर्स लगाते हो, नहीं हमें इतना निकालना है, कुछ ज़्यादा निकालना है, फुल निकालना है, हमारा मन नहीं कर रहा है भाई कि अच्छी तरह से निकला, इसका मतलब है कि आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो। हमें इतना खाना है, इस अमाउंट में खाना है, 1 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है, हमें इतना वेट रखना है, हमें इतने अमाउंट में सोना है, हमें इतने टाइम सोना है, ये करना है। मतलब हर एक चीज़ में कंडीशन लगाना। तो माइंड जब बहुत ज़्यादा कंडीशन लगाने लगता है तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लगता है। इसका मतलब है कि बॉडी पर उसका इंटरफेरेंस ऑल द टाइम हो रहा है। तो इसी को मैं कहता हूँ वॉलंटरी मूवमेंट। यहाँ तक कि बहुत सारे जो एक्सरसाइज के एडिक्ट लोग हैं वो भी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं और इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि दिन में चलते फिरते वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब सोचो कि माइंड आपकी मसल्स को ऑल द टाइम एक्सरसाइज मोड पर ले जा रहा है, ऑल द टाइम माइंड बिजी है मसल्स को खींचने में। इसका मूल अर्थ है कि आप अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा इंटरफेयरिंग मोड पर आपका माइंड आ गया कि अब जो नेचुरल वे में बॉडी हार्मोन्स की सीक्रेशंस करवाती या नेचुरल रिदम में जो बॉडी का अपने आप मूवमेंट होता इनवॉलंटरी, वो अब नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिनको हम अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं, लिवर, स्टमक, हार्ट मसल्स, लंग्स मसल्स, अब इनको भी आपने छेड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि जब ऑल द टाइम वॉलंटरी मसल्स पर आप अटैक किए रखोगे तो इनवॉलंटरी मसल्स से नेचुरल वे में इनवॉलंटरी मसल्स आपके प्रभावित होती। इसीलिए प्रकृति ने एक नियम बनाया कि नॉर्मल वे में एक आदमी दिन भर कुछ न कुछ हरकतें करता है, स्ट्रेस ले लिया, ऑफिस में बैठा है, घर में आया तो कोई न कोई मूवमेंट चलती है। तो प्रकृति ने नियम बनाया कि 6-7 घंटे तक एक ऐसी स्टेट, बॉडी एक ऐसे स्टेट में जाएगी, माइंड एक ऐसे स्टेट में जाएगा जहाँ पर वॉलंटरी मूवमेंट रहे ही ना, जहाँ पे मन क्रिया न करे। तो बॉडी माइंड सब अपने आप को हील करने, फ्रीडम फील कर। सो माइंड उसी तरह मेडिटेशन में माइंड की इनवॉलंटरी मूवमेंट, माइंड में वॉलंटरी मूवमेंट या तो बहुत लेसर कर देते हो या तो ख़त्म कर देते हो कुछ समय के लिए। जब कुछ समय के लिए ख़त्म कर देते हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। और सेटिस्फैक्शन, जिसको मैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन मानता हूँ, अंतर अनुभूति, अंतरानुभव, स्वयं का अनुभव जब आपको होने लगता है तो उस समय जो हार्मोनल सीक्रेशंस होती है वो वन ऑफ द बेस्ट, फाइन ट्यून्ड, अनएक्सप्लेनेबल, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो इतनी ज़बरदस्त और इतना आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन उसमें हाइपर मूवमेंट नहीं हो। तो ध्यान दो
ध्यान का सिर्फ मतलब इतना है कि माइंड की या मन की वॉलेंटरी मूवमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? हठ योग में और राजयोग में। अब राजयोग और हठ योग में प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट को भी बंद करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे सारे ऑर्गन्स स्टॉप हो गए, मैं मेडिटेशन के ऐसे स्टेट में गया कि हार्ट स्टॉप हो गया, मैंने हार्ट को बंद कर दिया, मैं पानी अब नहीं पी रहा हूँ, मैंने खाना ही बंद हो गया, मैं पूरी लाइफ जी रहा हूँ, हज़ारों साल तक जी रहा हूँ, मैं अब मरूंगा नहीं, मतलब ये बॉडी मरेगी नहीं। ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ करने की कोशिश या प्रोपोगेट करते हैं